नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि माता कुंती एवं सूर्य देव के द्वारा जो कर्ण का जन्म हुआ था, वह कर्ण को माता कुंती ने अपने हाथों से स्वयं गंगा नदी में क्यों कर्ण को बहा दिए थे। तो चलिए इसका कारण जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप महाभारत देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बात आपको मन में आया होगा कि कर्ण को आखिर उनके माता क्यों छोड़ दिए थे। देखिए दोस्तों, जब कर्ण का तो जन्म है जो माता कुंती एवं सूर्यदेव के द्वारा होता है, लेकिन उसका होने का कारण यह था कि माता कुंती जो है से सूर्यदेव के प्रसन्न करके और 3 वरदान मांग ले रहते हैं, जिससे एक वरदान ये भी मांग ले रहते हैं। तो 3 वरदान जो है से सूर्यदेव कहते हैं कि तुम जब भी मांगोगी मैं दे दूंगा। लेकिन नदानी वश जो माता कुंती है वह सोचते हैं कि क्या ये भी वरदान सच हो सकता है या सपना है। ऐसे ही बातें सोचकर वह मन ही मन में यह बातें उनके मन में रोज आने लगती है माता कुंती के। तो वह एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना वह वरदान को मांग कर देखा जाए कि ताकि सत्य है या असत्य बात है। तो वह अपने राजमहल के एक बालकनी खिड़की के पास जाते हैं और सूर्यदेव की तरफ होकर बोलते हैं कि पहला वरदान में तो वह एक वरदान ये भी मांग लेते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो वह सोचते हैं कि क्या पूरा हो सकता है। तो वह सूर्यदेव आकर और स्वयं कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह माता कुंती को एक पुत्र दे देते हैं जिसका नाम कर्ण था। लेकिन जब उनको माता कहती है कि अब मैं ये, जब उनको पुत्र मिल जाता तो शुरू में खुश होती है कि चलिए ये वरदान सही है। आखिर उनका वरदान जो है से जो मैं वह मिथ्या नहीं गया और वह इस चीज से खुश होते। लेकिन जब वह उस बच्चे को लेकर जब वह घर में आती है तो उनको मन में यह आ जाता है कि जब सुबह होगा और जानेंगे गांव वाले तो क्या समझेंगे कि एक कुमारी लड़की को यह बच्चा कहाँ से आया और मैं क्या जवाब दूंगी। तो इस चलते वह गांव संसार को जवाब देने के लिए, क्योंकि वह एक छतरानी ही के थी, तो इस चलते उनको घबराहट थी कि मेरे माँ बाप पिता का नाम ही हंस जाएगा, तो मैं इस संसार में जी कर क्या करूंगा। ऐसे उनको मन में प्रश्न आने लगते हैं उस बच्चे के लिए। और वह सोचते हैं कि अब इस बच्चे को किया क्या जाए। तो वह सोचते हैं कि अब मैं उनको भी सूर्यदेव को भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह उनको से तो मैं अपना वरदान मांग चुकी हूँ, तो मैं क्या कहूंगा। तो इस चलते वह सोचते हैं कि अब मैं इस बच्चे को करूं क्या। तो उनको मन में विचार आता है कि वह बच्चे को क्यों ना नदी में दहला दिया जाए ताकि गांव वाले या संसार वाले कुछ न जान सके। इसी चलते माता जो कुंती है वह कर्ण को यानी अपने पुत्र को लेकर, जो सूर्यदेव और माता कुंती के द्वारा जो हुआ था उस बच्चे को लेकर वह नदी की ओर चल पड़ते हैं, गंगा की ओर चल पड़ते हैं। और वह एक टपोरी में उस बच्चे को लेकर और अपने हाथों से दहला देते हैं ताकि गांव वाले संसार वाले इस चीज को जाने न। और ऐसे ही जब समय बीता है तो वह बच्चा जो है से वहां से नदी के धार के द्वारा दहलते हुए किसी अन्य स्थान में चला जाता है। और माता कुंती वहां से कुछ देर देखने के बाद जब बच्चे उस नदी में दहलते हुए दिखाई नहीं पड़ता तो वह अपने घर आकर और पुनः उसी महल में सो जाती है। लेकिन जब सो जाती है तो वह सुबह होता है तो जानता है कि इसके बारे में किसी को खबर तो नहीं न था। तो गांव वालों की इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि कुंती का कोई पुत्र भी था, क्योंकि गांव वाले तो जान रहे थे कि कुंती तो अभी तक कुमारी लड़की है, उसको शादी भी नहीं हुई, तो उनको बच्चा कहाँ से रहेगा। इस तरीका से वह बात जो है से एक रहस्यमय तरीका से छिप जाता है। लेकिन जब छिप जाता है तो अगर इस कहानी में आपको बता दूं पूरी कहानी तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन इसी चलते आपको बता दूं कि समाज के तनाव एवं गांव के तनाव और अपने परिवार के चलते उस बच्चे को जो है से माता कुंती अपने हाथों से यानी अपने पुत्र को जो सूर्यदेव के द्वारा वरदान के रूप में मिला था, वह माता कुंती ने अपने हाथों से समाज के तनाव के चलते अपने परिवार को मान मर्यादा रखने के चलते उस बच्चे को दहला देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जब किसी से वरदान मांगिए तो उसको से सोच समझ कर मांगिए ताकि आने एवं उसको रक्षा करने में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो। और यह बात जो है माता कुंती सोची नहीं थी, जिसके कारण वह कर्ण को यानी अपने बड़े पुत्र को वह नदी में दहला दिए थे। तो यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों।